हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला टाइम सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज मैं टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, फाइंड ऑन मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को ढूंढे, पहचानो, निकालो। ये कुछ भी आप साथ में जोड़ सकते हैं। और ये टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम खुद अपने ऊपर नहीं, जहाँ हमारे घर पे, जहाँ हमारी फैमिली में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि अपने ऊपर नहीं आने देते। नहीं, मेरे से तो नहीं हो सकता ऐसे, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो कभी ऐसा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। तो ये सब हम बोल भी देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें भी पता है कि हमारी भी अगर घर में कुछ गड़बड़ हुई है, जो कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें 50 नहीं तो 30% हो सकता है कि मेरा भी हाथ हो। लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत कम इसको होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं था इसमें, मैं नहीं था। इसके रिलेटेड ही मैं आज बात करने आई हूँ। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए हमने कोई सर्च करनी है, हमने कोई प्रैक्टिकल करना है या किया है, तो वो प्रैक्टिकल में हम फेल हो जाते हैं, वो सर्च में हम फेल हो जाते हैं। मैं ही उसका लीडर हूँ, मैं ही उसकी टीम हूँ और मैं ही उस सर्च का 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो फिर भी हम दोष दे देंगे, नहीं वो समा सही नहीं था, वो एरिया सही नहीं था, और जो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा था वो सही नहीं थे, गुड क्वालिटी के नहीं थे। ये चीज़ों पे अगर कोई इंसान साथ में नहीं है तो हम उन चीज़ों के ऊपर जोर डाल देते हैं जो बोल के भी नहीं बता सकती कि हाँ मेरी गलती नहीं है। सो ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं। सच्चा इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ करके नेक्स्ट टाइम अपने आप को 100% पास कर लेता है। और जिसको ये मानना ही नहीं है कि हाँ यहाँ पे मेरे को पास से गलती हो सकती है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए वो मेरा प्रैक्टिकल, वो मेरी सर्च अधूरी रह गई। चाहे वो सर्च कोई इंटरनेट पे कर रहे हो, चाहे वो कोई आप प्रैक्टिकल किसी एरिया में कर रहे हो, किसी आर्किटेक्ट हो तो कहीं पे भी आप कर रहे हो, तो वो सर्च आप कर रहे थे, वहाँ पे प्रैक्टिकल आप कर रहे थे, तो हम दोष लकड़ी को, मटेरियल को या सीमेंट बजरी को नहीं दे सकते हैं, जहाँ उस नक्शे को भी आप ही ने बनाया है। इफ अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो ऐसे में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जैसे कई लोगों के दोस्त मित्र या ब्रदर फैमिली भी ऐसी होती है, नहीं नहीं हमारे बेटे का तो कोई कसूर ही नहीं है, नहीं नहीं हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, हमारा भाई तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उससे तो ऐसी मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, वो ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे, टाइम सही नहीं चल रहा था, ऐसी बातें करने लग जाते। तो नहीं, बहुत जगह पे हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें उनकी बनती हुई मिस्टेक जो थी उनकी, तो उनको बताना चाहिए। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जो लोग भगवान को मानते हैं वो उस चीज़ से मेरे साथ एग्री करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करें और ईश्वर हमें दर्शन दे, चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, चाहे वो माता हैं, चाहे वो भोलेनाथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिसको भी कोई मानता है, अपने अपने भगवान की जो पूजा करते हैं, जो गुरु ऋषि मुनि किसी को भी आप मानते हो, मन में भक्ति खुद कर रहे हो, दर्शन की अभिलाषा भी तो खुद ही चाह रहे हो ना, आपकी जगह कोई और नहीं। तो जैसी आपकी भक्ति होगी तो वैसा ही फल मिलेगा ना। ईश्वर की भक्ति मैं करूं तो दर्शन कोई और ले जाए, फल कोई और ले जाए, ये कभी हमने नहीं माना ना। तो इसलिए कि अगर जिस कार्य को, जिस इंटरव्यू को मैंने पास करना है, उसकी जो जॉब है वो भी मुझे मिलेगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेन में जाने की जॉब हो, जाने के लिए इंटरव्यू हो, तो उसको अगर मैं क्लियर करूँगा तो उसका फल भी तो मुझे मिलेगा ना। तो इसलिए ये नहीं कहना कि जो इंटरव्यू ले रहा था, जो आज इंटरव्यू लेने बैठा था, पता नहीं घर से लड़के आया था, पता नहीं उसका मूड नहीं सही था,
रफ रफ से क्वेश्चन पूछे, अननेसेसरी उसने मेरे साथ बातें की और कुछ अच्छी बात उसने की नहीं। तो मैं उसको आंसर कैसे देता, पता नहीं मेरी इंटरव्यू कैसे उसने मुझे फेल कर दिया। जहाँ उसने हो किसी से पैसे ले लिए होंगे उसको देनी होगी, नहीं ऐसा नहीं अपने आप को चेक करो कि मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से उनको आंसर दिए। जहाँ जो उन्होंने मेरे से पूछा मैंने उसमें ऐसे करके रुका तो नहीं हूँ। आइस टू आइस कॉन्टैक्ट था मेरा। मेरा बोलने का तरीका कैसे था, मेरा बिहेव कैसे था, अंदर जाने का तरीका क्या था, चेयर पे बैठने का तरीका क्या था, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो ही हम ये सोचेंगे कि मैं अगर परफेक्ट था तो फिर मिस्टेक कहाँ हो गई। तो कहीं ना कहीं से हमसे ही मिस्टेक होती है। तो अगर हम कहीं से पीछे रह जाते हैं तो दूसरों को दोष कम तो अपने आप को मतलब ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि अगर कहते हैं कि हीरे को तराश तराश के ही उसकी जो चमक है बाहर आती है, तो हम इंसान हैं, हम भी अपने गुणों को अगर देखना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी को देखना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं, तो अपनी मिस्टेक है। हमारा जो तराशना है वो मेहनत है, अपने आप को तराशना हमारी मिस्टेक के ऊपर हमें वर्क करना होता है। हमारा जो अपने आप को तराशना होता है वो डीपली और स्ट्रांगली सारी चीज़ों को देखते हुए तभी हम अपने आप को तराशेंगे और परखेंगे भी। सपोज कीजिए हमने किसी मंजिल, जैसे सोचे पंजाब से दिल्ली जाना है, दिल्ली से हमें बॉम्बे जाना है, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि हमने किस में जाना है, कार में जाना है, ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है, या हमने कैसे वहाँ पे जाना है। तो उसके लिए अगर हमें कार में जाना है तो कार में जाने के लिए हमें 1 वीक लगेगा। उसके लिए हमारी गाड़ी जो है हमें सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, उसकी सर्विस चेक करनी पड़ेगी, उसके पेपर चेक करने पड़ेंगे, उसका पेट्रोल डीजल, उसकी कैपेसिटी कि हाँ ये मुझे लेके जा सकती है कि नहीं। बस में जाना है, बस तो जाती नहीं है। ट्रेन में जाना है तो उसकी टिकट करवानी पड़ेगी। प्लेन में जाना है तो उसकी टिकट करवानी पड़ेगी। टिकट करवा के डेट को याद भी रखना पड़ेगा। और जाना है तो साथ में क्या क्या लेके जाना है वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अपने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप घर से निकल गए, टिकट घर पे भूल गए, मिस्टेक किसकी हुई, ट्रेन की कि जाने वाले की? नेचुरली जाने वाले की हुई ना। तो ये चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। यहाँ पे इंसान को थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है और थोड़ा सहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने आप में ले आएंगे तो हम कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। हम हर जगह अपने आप को परफेक्ट और 100% पास करवाएंगे। लेकिन अगर हम यही देखते रहें, अपनी ईगो में जीते रहें, मैं तो कम नहीं था, मैं तो कहीं पे गलत था ही नहीं, मेरे पे जानबूझ के उन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो ऐसे नहीं है। हमेशा इल्ज़ाम ही नहीं होते हैं, बहुत बार सच्चाई भी होती है। सो अगर इल्ज़ाम भी लगाया है तो कोई ना कोई तो आपके अंदर कमी होगी, तभी इल्ज़ाम भी लगते हैं, बिना वजह इल्ज़ाम भी नहीं लगते हैं। तो इसलिए मेरा आज ये टॉपिक मैंने चूज़ किया कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी हम उम्र है, हम खुद हैं, गलतियां हो जाती हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए, कमियों को ढूंढना चाहिए और उनको ख़त्म करना चाहिए। रियलाइज़ करना चाहिए कि जो गलती हमसे हो रही है वो दूसरों से ना हो, जहाँ हमारी जनरेशन से ना हो। कामयाब पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ अगर कमाया हुआ पैसा हमारे काम आता है, दूसरा पैसा हमारे काम नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो है लाइफ में हमें स्ट्रॉन्ग करती है। और अपनी गलतियों से सीख के जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपने घर के भी राजा हैं, अपने एरिए के भी राजा हैं और अपने देश के भी राजा हैं। चाहे उनके सिर पे मुकुट लगे ना लगे, लेकिन अगर उसको पता है कि मैं सही हूँ, मैंने गलत का साथ नहीं दिया, हमेशा मैं प्रोग्रेस करता रहूँगा, अपनी गलतियों से सीखता रहूँगा, सो वो इंसान आज भी कामयाब है, वो कल भी कामयाब है और दुनिया से चला जाएगा तब भी वो कामयाब है। सो इसलिए हमें कभी भी ना तो रुकना चाहिए ना ही झुकना चाहिए
और ऐसे जगह पे नहीं झुकना चाहिए जो आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए करवाएं। तो रुकें इसलिए नहीं कि कामयाबी की सीढ़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, चढ़ने वाला थक सकता है लेकिन सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होती है, इसलिए हमें थकना नहीं चाहिए। और झुकना उस इंसान के सामने, भगवान के सामने झुकना चाहिए जो सबकी रक्षा करते हैं और सबका साथ देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। और जाते जाते एक और बात साथ में कहना चाहूँगी कि जो इंसान अपने आप को पहचान लेगा वो भगवान को पा लेता है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नीरज शर्मा का यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।